13.3 अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। हमने सेंट्रल प्रॉब्लम देखा, अब इसके अलावा के भी दूसरे दो प्रॉब्लम्स हैं, अब वो देखते हैं हम कि इसके अलावा भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमने लास्ट सेशन में बहुत जगह बात की थी, मतलब कोई भी रिसोर्स हो, ठीक है, उसका ऑप्टिमम यूज होना, मतलब उसका किसी भी तरीके से वेस्ट न होना, और हर एक फैक्टर का अच्छे से यूज होना, मतलब उसका किसी भी तरीके से वेस्ट न होना, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज का ग्रोथ होते रहेगा। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर स्कैर्स। सबसे पहली बात हमने देखी कि रिसोर्सेज क्या है, वो एक तो स्कैर है। दे मस्ट नॉट टू बी वेस्टेड, तो इनका क्या होना चाहिए? वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दे मस्ट आल्सो बी यूज जुडिशियली टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट, तो उसका इस तरीके से यूज करो कि उसका जितना हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम लोग निकाल सके। thus optimum utilization of resources has the following implications. All resources must be utilized and resources must be efficiently, ठीक है, all resources must be utilized, उनका अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। resources must be used efficiently, उनका यूज efficiently होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी उसमें उसको वो रिसोर्स को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें भी कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए, इतना सॉफ्टली उसको यूज करो, ठीक है। Thus two issues are discussed below. All resources must be utilized. If resources are not utilized, employed or laying idle, it means that they are being wasted. जब भी resources का properly utilization अगर दिखता नहीं है, तो वो क्या होगा? वो wasted feel होगा, मतलब वो waste हो गया, right? Wastage of resource result in low output. जो भी रिसोर्स है उसका अगर वेस्टेज हो तो उससे क्या होगा? आउटपुट हमें कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे बी अनएम्प्लॉयड, दिस मीन्स दैट ह्यूमन रिसोर्स आर बीइंग वेस्टेड। सिमिलरली व्हेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री गो ऑन स्ट्राइक, कब जब वर्कर्स जो होते हैं फैक्ट्री के वो स्ट्राइक पे जाते हैं, तब कैपिटल रिसोर्स लाइक आइडल आर वेस्टेड, कैपिटल रिसोर्स भी आइडल हो जाता है। इफ these resources are utilized, the output that can be produced in the economy shall rise. अगर इनको properly utilize किया जाए तो आउटपुट जो भी है वो क्या होगा? बढ़ेगा, राइज होगा। Thus every economy must ensure that scarce resources are utilized and not left idle or unemployed. Efficient utilization of resources. Since resources are scarce, they should not be underutilized. जब तक resources scarce है तो क्या होगा? वो they should not be underutilized, तो unutilized नहीं रहेंगे, utilized रहेंगे, ठीक है। Underutilization of resources means that the resources are not being used for their fullest capacity. Underutilization मतलब क्या? मतलब रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है तब तक उसको यूज नहीं किया है, वो अंडरयूटिलाइज है, मतलब वो फुल्ली उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना उसको यूज नहीं किया है। It was not used as per their fullest capacity. For example, if a person find a job in which he works only for 4 hours a day, मतलब एक पर्सन ने जॉब फाइंड की उसमें वो 4 hours जॉब करता है, but his capacity to work is 8 hours, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 hours की है। So वो क्या है? unutilized. Then his labor is underutilized. तब तो क्या है? underutilized है। अगर उसकी कैपेसिटी 8 hours की है, वो 4 hours ही वर्क करता है, तो in other words, the person is not being employed efficiently. If he had a job for 8 hours a day, and output would increase. अगर वो 8 hours करता है तो क्या होगा? आउटपुट भी बढ़ेगा। Underutilization of resources also result in the wastage of resources. तो ये क्या होगा? Wastage of resources देखने मिलेगा। Hence, every economy must try and adopt techniques of production and that ensure the efficient utilization of resources. तो इसलिए क्या करना है? Resources का efficiently use करना है। Growth of resources देखते हैं। We have studied earlier in the chapter that wants are unlimited. Wants कैसे होते हैं? Unlimited होते हैं. This means that people continuously want more and more goods. इसका मतलब क्या होता है? People क्या है? जितने हो सके उतना ज़्यादा goods को consume करते हैं। However, this ever increasing wants cannot be satisfied unless the resources that produce goods and services are increased. तो goods and services जब तक increase नहीं करेंगे तब तक इन wants को हम लोग fulfill नहीं कर सकते हैं, हम लोग satisfy नहीं कर सकते हैं।
Thus, resources must grow to satisfy constantly increasing wants in the economy. So, how can resources grow in the economy? Resources can increase if resource को कैसे increase कर सकते हैं? If there are quantitative change in the resources. Quantitative increase in the resources occurs when the actual quantity of resources that is available in the economy increases. Actual quantity अगर जितनी हो तो अवेलेबल उस जितने भी अवेलेबल है रिसोर्सेज उनको उनका अच्छे से आउटपुट उनका निकाले, उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑकर्स व्हेन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। एक्चुअल क्वांटिटी जितनी अवेलेबल हो वो अगर इंक्रीज करे तो क्वांटिटेटिव इंक्रीज देखने मिलता है। For example, when the population increases, the quantity of human resource increases. जैसे जैसे population बढ़ती है, वैसे वैसे quantity of क्या? Quantity of human resource बढ़ेगी. Similarly, when more natural resources are found, it increase the availability of resources in the economy. जितना more natural resources ज़्यादा found करेंगे, तो उससे क्या होगा? Availability of resources will increase in the economy. There are qualitative changes. Qualitative देखते हैं. Qualitative changes in the human capital occurs due to the better training and skill development. Qualitative change कैसे देखने मिलेगा? कि उनको अच्छे से वो लेबर्स को skill and training provide करे. तो qualitative changes in man-made capital occur when there is an improvement in the technology. जब technology में भी increase होगा, expand होगा, तो वो man में भी qualitatively changes देखने मिलेंगे. Under qualitative changes, the amount of resources available does not change. But their productivity increase. इसमें amount जो है वो change नहीं होता है, productivity increase होती है. Productivity is defined as output per unit of the input. For example, if a labor gets trained, then the output from the same person can increases. अगर labor को train कर दिया जाए तो क्या होगा? Output जो भी दे रहा है वो increase होगा. Productivity improves due to the better skill and training. Better skill और training देने की वजह से क्या होगा? उसकी productivity बढ़ेगी. मतलब कि क्या मतलब एक पर्सन एक मशीन पर वर्क कर रहा है और वो 1 आवर में 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट उसको उसी मशीन पे वर्क करते करते वो स्किल्ड हो गया है एंड उसको हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया है। तो फर्स्ट जब वो 10 न्यूली जब एम्प्लॉयड हुआ है, न्यूली जब वो लगा है वो मशीन पे काम कर रहा है तो वो 10 यूनिट्स 1 आवर बना रहा है। बट जब उसको स्किल बढ़ गई है उसकी, अब उसको हर एक चीज़ें पता चल गई है तो वो क्या कर रहा है 1 आवर में 15 यूनिट्स बनाने का एबल हो गया है। जैसे जैसे उसको ट्रेनिंग देते हैं, उस रिलेटेड उसको नॉलेज दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो वो उसकी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। सो ट्रेनिंग एंड स्किल ये भी इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी में। To conclude our discussion, growth of resources occur when the physical availability of resources increases. ठीक है, growth of resources कब देखने मिलता है? जब physical availability resources की increase होता है and or the technology upgradation और technology भी upgrade हो तब, और an improvement in the quality of resources या तो फिर resources की quality में increase करे तब। 13.4 concept of production possibilities. ठीक है, in deciding what to produce and how much an economy has to take decision regarding allocation of resources among different possible alternatives. अब ये क्वेश्चन जब था what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, and how much to produce मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, इसमें इस डिसीजन लेने में डिफरेंट जो रिसोर्सेज है उनको डिफरेंट एलोकेशंस पे रखना है। मतलब बेस्ट पॉसिबल आउटकम कहाँ से आ सकता है, मतलब कौन से रिसोर्स को किस जगह पे यूटिलाइज कर कितना बेस्ट आउटकम लेके आ सकते हैं, वो देखने के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अल्टरनेटिव्स मतलब ये डिसीजन लेना जरूरी होता है। लेट अस अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 कमोडिटीज। अब एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे इकोनॉमी सिर्फ 2 आइटम्स मतलब 2 कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रही है, राइस एंड बाइसिकल्स। ठीक है, ये 2 आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमी, one is rice and another one is bicycle. With the limitations of total resource, if all the resources are utilized in a production of rice, अगर सारे के सारे resources जो है, ठीक है, different जो resources होते हैं वो सारों को यूटिलाइज किया हमने टू प्रोड्यूस राइस, लेट 20 क्विंटल्स ऑफ राइस कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, लेट 20 क्विंटल्स राइस प्रोड्यूस किए कैन बी प्रोड्यूस एंड नो प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल्स विल टेक प्लेस। तो 20 क्विंटल तक के राइस प्रोड्यूस तो हो गए बट उसके सामने बाइसिकल्स एक भी प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है,
if more and more resources are being diverted towards the production of bicycles, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो resources है उनको अगर हमने अप्लाई करा कि to produce the bicycles, little amount will be left for the production of rice, अगर कुछ ही amount of resources जो है वो रखे rice production के लिए. Similarly, if all the resources are being used in the production of bicycle, या तो फिर सारे के सारे resources हमने bicycle प्रोड्यूस करने के लिए लगाए, से 150 bicycles, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने रखा है, कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नो मोर रिसोर्सेज विल बी लेफ्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस. तो उसमें से सिर्फ क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे उसमें से टोटल 150 bicycles बनी और बाकी अब राइस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. Therefore, the scarce resources are employed in various combinations to get alternative production possibilities. इसलिए different alternative ऐसे resources हमें रखने हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग उसमें से अर्न कर पाए. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज अ ग्राफिकल मीडियम ऑफ हाइलाइटिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ग्राफिकल वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मीडियम ऑफ हाइलाइटिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम. मतलब ये प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस वाला प्रॉब्लम को ग्राफिकल वे में अगर डिस्क्राइब करना हो, अगर प्रेजेंट करना हो, सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है. ठीक है, to decide what to produce and in what quantities, it is the first necessary to know what is obtainable. ठीक है, मतलब ये दो चीजों के साथ साथ मतलब what to produce मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, in what quantities मतलब कितनी क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करना है. the first necessary हमने फर्स्ट चीज किस पे फोकस करना है, that know what is obtainable, हम लोग उसमें से obtain क्या कर सकते हैं. the curve shows the option that are obtainable. so वो कर्व की वजह से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है, क्या हम लोग कितना उसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं. और सिंपली द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है. व्हाट इज ऑब्टेनेबल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumptions. ये कुछ assumptions यहाँ पे दे रखे हैं. The resource available are fixed, जितने भी resources हैं वो हमारे पास fixed हैं. Technology remains unchanged, इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, unchanged मतलब जैसी है वैसे के वैसी ही रहेगी. The resources are fully employed, सारे resources को fully employed होगा. The resources are efficiently employed, ठीक है, efficiently हर एक resources का use भी होगा. The resources are not equally efficient in the production of all the products. Thus, if the resources are transferred from one production of one good to another, the cost of productive may be increased. मतलब अगर हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ऐसा कोई हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जब हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होते हैं तब, सो क्या होगा, उस वजह से प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होगा, उससे डायरेक्टली क्या अफेक्ट होगा, हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है. टू सिंप्लीफाई लेट अस अज्यूम दैट ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. ठीक है, ये हमने एज्यूम किया. एज्यूम मतलब हम लोग पहले से सोच रहे हैं, मतलब एज्यूम किया दैट ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन एन इकोनॉमी. लेट दिस टू गुड्स बी गन्स एंड बटर. कौन से गुड्स होंगे, मतलब टोटली ऑपोजिट. गन्स है एक साइड और एक साइड बटर है. द एग्जांपल गिवन बाय द फेमस इकोनॉमिस्ट Samuelson, who won Nobel Prize in Economics in the year 1969. Samuelson जो थे, इन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता. Nobel Prize in Economics in the year 1969. The example symbolizes the problem of choice between war goods, ठीक है, वार के जो गुड्स होते हैं वो, एंड सिविलियन गुड्स, बटर जो है वो सिविलियन गुड्स. Given the extreme and in between possibilities, तो इसमें हमें extreme और in between possibilities देखने मिल रहे हैं. Schedule, a production possibility schedule or a table is set of numbers in a tabular form. तो ये क्या है, production possibility schedule क्या है, एक टेबल है जिसमें set of numbers in a tabular form में दिए होते हैं. Illustrate different possible combinations of two goods that can be produced if all available resources are efficiently used during the given time, given technology of production. एक given time period जब दिया हुआ है, उतने time period में हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उस चीज के बारे में यहाँ पे टोटल पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होता है, राइट. Suppose if all the resources are engaged in the production of guns, सारे के सारे रिसोर्सेज हमने अप्लाई किए जस्ट टू प्रोड्यूस द गन्स, अगर सिर्फ गन्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन देयर विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गन्स.
तो सबसे ज्यादा क्या वहां पे देखने मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर ईयर में कितने हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा गन्स प्रोड्यूस किए, तो वो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। लेट इट बी 15 यूनिट, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग फॉर सपोज कि 15 यूनिट हमने बनाया। एट द अदर एक्सट्रीम सपोज ऑल द रिसोर्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ बटर ओनली, तो अब दूसरा एग्जांपल हमने बटर के लिए लिया कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे हमने लगाए और हमने क्या प्रोड्यूस किया, बटर। यहाँ पे हमने क्या प्रोड्यूस किया, गन्स। तो यहाँ पे 15 यूनिट्स की बात हुई, ठीक है, और यहाँ पे लेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बटर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 5 यूनिट्स, सो मैक्सिमम कितने किए, 5 यूनिट्स। दिस आर द टू एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। In between, the resources can also be partly used for the production of guns and partly for production of butter. या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि partly हम लोग जितने भी resources हमारे पास अवेलेबल हैं उनको partly हम लोग क्या करेंगे, guns produce करने के लिए लगाएंगे और थोड़े जो बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे, butter production के लिए लगाएंगे। Given the extremes and in between possibilities, the schedule can be prepared. एक schedule बना देते हैं। It can be called as a production possibility schedule, PPS. इसको बोलते हैं production possibility schedule. Let a schedule be given as follow. Schedule इस तरीके से है, A, B, C, D ये different possibilities दे रखे हैं, guns and butter, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं क्लियरली। हम लोगों ने ऊपर सारी डिटेल इस चीज के बारे में देखा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आर एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल पीपीएस और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। दो तरीके से होता है, एक तो शेड्यूल वाइज और एक द कर्व वाइज। Alternative production possibilities of two sets of goods with the given resources and techniques of the production. PPC is a graphic presentation of PPS. It is called the production possibility frontier, PPF. ठीक है। This curve is also called transformation curve. इसको और क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। Since it indicates that if more of butter is to be produced, then the factors will have to be withdraw from the production of guns and transfer towards the production of butter. मतलब अगर हमें बटर का ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो गन प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे उसमें से कुछ न कुछ रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, हमें बटर वाले प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें बटर प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कर्व दे रखा है, यहाँ पे गन्स का प्रोडक्शन दे रखा है, यहाँ पे बटर का प्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे कम होता जाएगा और यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे एज कंपेयर टू कम होता जाएगा, ठीक है। जो रिसोर्सेज हम लोग जिस फील्ड में ज्यादा लगा रहे हैं तो सामने वाली ऑपोजिट साइड की फील्ड है तो वहां पे कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इजीली ये पूरा कर्व इन्होंने बताया हुआ है कि बटर और गन का किस तरीके से पॉसिबिलिटी कर्व जो है, ठीक है। द कर्व AF इज कॉल्ड PPC, मतलब A और F ये PPC है यहाँ पे, ठीक है। As shown in the diagram, when all the resources are used for the production of guns, only the economy produce 15 units of guns and no butter. तो अगर हमने यहाँ पे देखा जैसे कि हमने अगर सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज सारे के सारे लगाए तो हमें टोटल एग्जैक्ट 15 गन्स मिली, राइट। तो उसके सामने हमें यहाँ पे क्या मिला, 0। यहाँ पे कोई वो नहीं मिला, कोई भी प्रोडक्शन ऑफ बटर हमें दिखने नहीं मिला। 15 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड नो बटर। देयर इज अ मार्केट एज पॉइंट एज A, मार्क्ड एज पॉइंट एज A को मार्क किया है हमने यहाँ पे A, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं when some resources are transferred to increase the production of butter from 0 to 1। अब जब कुछ रिसोर्सेज को हमने क्या किया कि बटर के प्रोडक्शन के लिए लगाया तो 0 से 1 के साइड में आया तो क्या हुआ कि सामने की साइड जब गन का प्रोडक्शन चल रहा है तो वहां पे 15 से 14 हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ कम देखने मिला, ठीक है। when some resources are transferred to increase the production of butter, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बढ़ाया तो ये यहाँ का बटर का प्रोडक्शन बढ़ा, इसलिए from 0 to 1 unit the production of gun fall from 15 to 14 so that the economy reaches at the point B। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिला, point B।
ये इकोनॉमी कहाँ पे रीच हुई, पॉइंट बी पे। मतलब यहाँ पे जैसे हमने बटर के प्रोडक्शन में एक कुछ रिसोर्सेस बढ़ाया, तो यहाँ पे हमें सामने इसके रिसोर्सेस में कम हो गया, तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑन PPC एंड सो ऑन फाइनली ऑल द रिसोर्सेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम guns टू प्रोड्यूस ओनली बटर, देन द इकोनॉमी रीचेस एट पॉइंट F। तो ये पॉइंट F जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बटर का प्रोडक्शन हुआ, एज कंपेयर अगर देखने जाए तो इसका गन्स का 0 हुआ। तो दिस इज व्हाट पॉइंट F, जहाँ पे सारे का सारा प्रोडक्शन बटर का होता है। Then the economy reaches at point F where the producers 5 unit of butter and no guns, वहाँ पे guns का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। This way the locus A B C D E F gives that the PPC and PPC. PPC is the graphical representation of the alternative combinations of the amount of the two goods or services that an economy can produce by transferring resource from one good to और सर्विसेज टू अदर, मतलब एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफर करने के लिए उसका प्रोडक्शन अगर ज्यादा कर रहा हो तो इसमें ये रिसोर्सेज का यूज जो है वो कम करना पड़ेगा। वैसे ही सेम सर्विसेज की बात भी होती है, ठीक है। दिस कर्व हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट क्वांटिटी ऑफ नॉन्स इस इनिशियल गुड्स और सर्विसेज एन इकोनॉमी कैन अफोर्ड टू प्रोड्यूस विदाउट jeopardizing the required production of an initial goods or services. PPC has two following properties. कौन सी है? One is PPC slope downwards. This means that more of good can be produced only by sacrificing some quantity of other goods. मतलब एक गुड का प्रोडक्शन अगर मैं ज्यादा करना हो तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा, मतलब दूसरा वाला जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसमें रिसोर्सेज क्या करने पड़ेंगे, हमें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइस करेंगे तब जाके दूसरे गुड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। PPC is concave to the point of origin. You can see that some amount of gun has to be reduced to produce 1 unit extra of butter. This is done by the transferring resource from the production of gun to that of butter. The rate at which the unit of good is reduced to increase a unit of another good is called marginal rate of transformation. मतलब उसको बोलते हैं MRT। मतलब एक गुड को प्रोड्यूस करने में अगर दूसरे गुड्स के जो रिसोर्सेज है उसका कम हो रहा है तो उसे मतलब वहां पे जो चेंजेस देखने मिल रहे हैं उसे MRT इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। तो कॉल्ड द रेट एट विच द यूनिट ऑफ गुड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जिसमें यूनिट ऑफ गुड्स जो है वो रिड्यूस हुआ टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ अनदर, दूसरे वाले के इंक्रीज करने के लिए, तो कॉल्ड मार्जिनल रेट। तो वो मार्जिनल रेट को इन लोगों ने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब MRT, marginal rate of transformation. MRT is measured along PPC when the economy moves from one point to another, ठीक है। When the economy moves from point A to B, 1 unit of gun is reduced. जब A to B, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि A से B में जब जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। A से B में जा रहा है, वैसे ही B से C में गया तब भी एक पॉइंट कम हो गया, C से D में गया तब भी कुछ पॉइंट्स कम हो गया। इस तरीके से हमें डिफरेंट सिचुएशंस देखने मिलती है। This is where some unit of guns are reduced to gain 1 unit of butter. So MRT measures the changes in the one good, here gun due to the changes in the other goods, here butter. मतलब MRT उसी को बोलते हैं, मतलब जो चेंजेस देखने मिलते हैं एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड्स के रिसोर्सेज का सैक्रिफाइस करते हुए, तो उसको बोलते हैं MRT. Hence MRT measures the rate of change. MRT क्या करता है, मेजर करता है क्या, रेट ऑफ चेंज। और सिंप्लीफाई द स्लोप ऑफ PPC on a concave shape PPC in a figure 13.1 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। We see that when we increase the butter by 1 unit, we have to decrease the gun by more unit than before, ठीक है। जैसे जैसे एक कम करते हैं वैसे वैसे उससे डबल, मतलब उससे ज्यादा, उससे मोर हम लोग उसमें सामने वाले प्रोडक्ट में कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। Therefore, so on concave PPC MRT increases. Here MRT is equals to changes in the guns divided by 1 unit change in the butter. तो इसको बोलते हैं MRT, ठीक है। इसमें भी ये कर्व जो है वो based on the following assumptions, कुछ 4 assumptions दिए हुए हैं। Quantity of the factors of production is a fixed. Factors of production जो भी है quantity में वो fixed होते हैं। Full employment होता है, technology is given, there are 2 goods produced in the economy.
PPC can be a straight line if production is obtained under the law of constant return or when marginal rate of transformation of both the commodities is same. PPC कब होता है? स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन भी होता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन होता है, is obtained under the law of constant return, मतलब constant return ये लॉ के अंदर when marginal rate of transformation क्या होता है of both the commodities is same, marginal rate of transformation both the commodities के same हो, ठीक है, तब ये straight line देखने मिलता है। For example, to produce one more unit of commodity X, if only one unit of commodity Y is sacrificed throughout, then PPC becomes a straight line। मतलब हर सिचुएशन में जब एक ही यूनिट कम हो रहा है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। X जो कमोडिटी है, ठीक है, उसको एक ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए इफ ओनली वन यूनिट ऑफ कमोडिटी Y इज सैक्रिफाइस, अगर एक ही यूनिट ऑफ Y मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी कम हो रही है, सैक्रिफाइस हो रही है थ्रू आउट द PPC, तो उसको उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। However, this is only a conceptual possibility. The significance of this curve lies in the interpretation of the central problem and help in finding solution then। तो इंटरप्रेट करने के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने के लिए इसका यूज हो सकता है और फाइंडिंग द सॉल्यूशंस फॉर द सेम। दिस इज डन थ्रू एनालाइजिंग द आउटपुट विद चेंजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एनालाइज करने के लिए भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं कॉम्बिनेशंस में वो देखने के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। सिचुएशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन आल्सो बी एनालाइज्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या सिचुएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो देखने के लिए भी ये एनालाइज किया जा सकता है। शिफ्ट्स in a PPC as observed after growth in the capital stock, changes in the investment and improvement in the technology। इतने सारे different होते हैं। capital stock है, changes in the investment है, एक improvement in the technology, ये सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है। After that we have 13.7 underutilization or inefficient utilization of resources। underutilization होना या फिर insufficient utilization होना resources का, इसके बारे में देखते हैं। We have seen above any point on the production possibility curve represent full or efficient utilization of resources। मतलब कि हमने देखा क्या कि अगर एक यूनिट है उसको सामने वाले यूनिट से कुछ ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो सामने वाले यूनिट के रिसोर्सेज को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे however the economy functions at the point inside the production possibility curve, then it shows that there exists that either underutilization or insufficient utilization of resources। कभी-कभी underutilization देखने मिलता है और कभी-कभी insufficient मतलब प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उसका अच्छी तरीके से यूज ना हुआ तब। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने सेम एग्जांपल यूज किया है guns and butter। Refer to our schedule of PPL given earlier। Let's move। यहाँ पे देखते हुए जैसे कि PPL यहाँ पे हमें कर्व दे रखा है, ठीक है।
refer to the schedule of PPL given earlier. Let us understand this point with the help of diagram. ये diagram के थ्रू समझते हैं इसको. जैसे कि we see that the point G, the economy is producing 2 unit of butter and 5 unit of guns. जैसे कि हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे 2, जब हम लोग बटर के 2 प्रोडक्शन कर रहे हैं तब गन्स का क्या हो रहा है 12 है, ठीक है. जैसे हम लोग उसका 3 करते हैं तो इसमें क्या होगा 9 हो जाएगा. जैसे थोड़ा सा बटर में बड़ा 4 हुआ तो यहाँ पे सामने और कम हो गया 5 हो गया, ठीक है. तो उसी तरह increase the production of guns to 12 units and keep the production of butter at the same 2 units as at point C on PPC. मतलब यहाँ पे हमें देखने मिलेगा जैसे कि एग्जैक्ट 5 है, ठीक है. यहाँ पे 5 है और हमारे प्रीवियस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है दूसरे वाले आइटम में, ठीक है. तो ये पॉइंट जी इन्होंने बता रखा है. जब जहाँ पे 5 यूनिट्स थे गन्स के तब यहाँ पे इसके 2 थे बटर के, ठीक है. सो उसके बाद आगे देखते हैं. इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बटर टू 4 यूनिट एंड कीप द प्रोडक्शन ऑफ गन्स एट द सेम 5 यूनिट्स. जब इंक्रीज हुआ 4 हुआ प्रोडक्शन यूनिट, जब 4 हुआ तो सेम उसका प्रोडक्शन 5 ही रखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पे ये चीज भी हमें यहाँ पे दिख रही है. फिर 5 यूनिट एज शोन एज अ पॉइंट ई. ये पॉइंट ई के तरीके से यहाँ पे बता के रखा है. मतलब यहाँ पे जी में भी इतना ही था प्रोडक्शन और 4 इसका बड़ा तब भी इतना ही रखा. तो वो पॉइंट ई और जी दोनों हमें बता के रखे हैं. In both A and B above, we see that economy has been able to increase the production of one of the good if it moves towards the point C or E, ठीक है. सेम अगर प्रोडक्शन चल रहा है सेम पॉइंट C से E तक हम लोगों ने देखा कि उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने मिले, ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट G which is inside PPC, ठीक है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि जब 2 था बटर का प्रोडक्शन 2 था तब भी गन्स का प्रोडक्शन 5 ही था. बट जब प्रोडक्शन इसका 4 हुआ तब भी सेम लाइन में इसका 5 ही है. इसमें कोई कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ. In both A and B above, we see that the economy is able to increase the production of one of the good if it moves towards the point C to E on PPC from the point G which is inside PPC. In fact, the economy can produce more of both the goods on any point on PPC, example at point D, as compared to point G. ठीक है. यहाँ पे भी उन्होंने सेम बता के रखा है. पॉइंट डी है, ठीक है. अगर सेम अगर इसी तरह से चलता रहा तो यहाँ पे भी ये इंक्रीज कर सकते हैं. Therefore, we can conclude that point G, the economy was not using its available resources in the best possible manner. इससे क्या पता चला कितना इसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में इकोनॉमी इस रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रही. was not using मतलब प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. जितना अच्छे से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज नहीं कर रही. सो एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी शो अनएम्प्लॉयमेंट और ऑफ रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखने मिलता है. जो भी इनसाइड द पीपीसी हो, जो भी पॉइंट हो इनसाइड द पीपीसी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखने मिलता है. अब 13.8 है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. We have studied earlier that resources in any economy need to grow to satisfy the ever increasing want of people. Resources in any economy need to grow, ठीक है. resources जो है उनको increase करना पड़ता है. need to grow to satisfy the increasing wants of the people. क्या करने के लिए? satisfy करने के लिए. क्या कि लोगों के जो इंक्रीजिंग वांट्स हैं मतलब एक के बाद दूसरा वांट, दूसरे के बाद तीसरी वांट, मतलब ये बढ़ता रहता है, ठीक है. ये वांट्स कभी फुलफिल नहीं होती है. कुछ ना कुछ बिग ड्रीम्स बढ़ते रहते हैं. ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज ऑकर्स व्हेन द फिजिकल कंटेंट ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस और व्हेन देयर इज अ राइज इन द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ रिसोर्सेज. कब? या फिर प्रोडक्टिविटी लेवल में भी इंक्रीज हो तब भी of resources. This implies that with the growth in the resources, the output produced in an economy will increase. Output भी इससे क्या होगा? Increase होगा. We can use the diagram. Let's see. Butter and guns दोनों का प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यू किया. एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए we see that AF, ठीक है.
we see that AF is the same production possibility curve. As the resources grow, the economy can now produce more of both guns and butters. ठीक है, यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इकोनॉमी क्या होगा कि दोनों के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हमें देखने मिलेगी। मतलब इसके भी प्रोडक्शन में 15 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें भी 20 बढ़ सकते हैं, इसमें भी 5 से 10 हुआ। तो ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लोग रिसोर्सेज ज्यादा अप्लाई करेंगे वैसे। दिस इज डिस्पाइट guns and butter. This is depicted by the curve UZ. UZ के उससे हमें पता चलेगा U and Z, इसके हमें पता चला। At point U, the economy produced only guns, which has increased to 20 units. जो U point है यहाँ पे हमें देखने मिला कि इकोनॉमी ने प्रोड्यूस किए guns 20 units के। This is more than the output of gun at the point A. तो ये point A से पॉइंट ए जहां पे है उससे ज्यादा है, 15 से ज्यादा है 20। Similarly, at point Z, when the production of gun is 0, the output of butter is 20. जैसे प्रोडक्शन ऑफ गन 0 हो जाता है तो आउटपुट किसका 20 हो जाएगा। ठीक है, butter is 20. This is greater than, ये पुराने डायग्राम का होगा, this is greater than the output of 5 unit when the resources had not grown. All the other output combinations show that the output of both gun and butter are higher on the production possibility curve UZ. 10 से 20, यहाँ पे 10 से 20 जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये UZ में हमें देखने मिल रहा है कि UZ में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। जब 5 और 15 की बात चल रही थी, ठीक है, तब इतना था, पर उससे ग्रोथ होकर हमें ये देखने मिला कि 15 और यहाँ पे 15 हुआ बटर वाले में और इसमें 20 हुआ। All the other output combinations show that the output of both the gun and butter are higher on the production of possibility curve UZ than other curve AF. This shows that growth of resources result in the outward shift of the production possibility curve, which result in the higher levels of production. जैसे जैसे resources बढ़ते हैं वैसे वैसे production level भी बढ़ता है। So here we have completed this chapter. अब इसको एक और बार refer कर सकते हैं। Growth of resources, किस तरीके से रिसोर्सेज का ग्रोथ होता है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे देखने मिला है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो दोनों में बड़ा देखने मिला। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे कम नहीं हुआ पहले जैसे कि रिसोर्सेज उतने ही हो, मतलब एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे वाले को सेक्रीफाइस करना पड़े, ये यहाँ पे नहीं देखने मिला। अगर हमें प्रॉपर उसका रिसोर्सेज भी साथ में बढ़ते जा रहे हैं तो दोनों में मतलब इंक्रीज देखने मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज।